नमस्कार दोस्तों। भारत और अमेरिका के रिश्तों में फिर से हलचल मच गई है और इस बार मामला काफी गंभीर नजर आ रहा है। खबरें आ रही हैं कि भारत ने अमेरिका के कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर शिकंजा कस दिया है, जिससे अमेरिका पूरी तरह से बौखला गया है। खासकर अमेरिका की एग्रीकल्चरल कंपनियों में डर का माहौल बन गया है, क्योंकि पहले ही यूरोपीय यूनियन, चीन और कनाडा जैसे बड़े बाजार उनके हाथ से निकल चुके हैं। अब ऐसा लग रहा है कि भारत का बड़ा मार्केट भी उनके हाथ से निकल सकता है। खबरों के मुताबिक भारत ने अमेरिकी किसानों के प्रोडक्ट्स पर रोक लगा दी है। इससे अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी की चिंता साफ झलक रही है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर भारत ने यह कदम क्यों उठाया? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल है या फिर यह ट्रेड वॉर की आहट है? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें काफी मदद मिलेगी। असल में भारत और अमेरिका के बीच एग्रीकल्चर ट्रेड कोई नया मामला नहीं है। दशकों से भारत अमेरिका से गेहूं, बादाम, सेब, सोयाबीन, कॉर्न और डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदता आ रहा है। लेकिन ये व्यापार एक तरफा नहीं है। अमेरिका भी भारत पर काफी हद तक निर्भर है। भारत से मसाले, चाय, कॉफी, चावल और कपास जैसे प्रोडक्ट्स बड़ी मात्रा में अमेरिका को एक सपोर्ट किए जाते हैं। ये ट्रेड इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत को उन प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है जो यहाँ कम मात्रा में होते हैं या महंगे होते हैं। वहीं अमेरिका के पास जिन प्रोडक्ट्स की भरमार होती है, उन्हें बेचने के लिए एक बड़ा बाजार चाहिए। इसलिए अमेरिका इन प्रोडक्ट्स को भारत को सस्ते दामों में बेचता है। अब यहाँ एक खेल चलता है। मान लीजिए कोई किसान अपने खेत में आलू, प्याज, गाजर और मूली उगाता है और बाजार में सभी चीजें एक साथ बेचता है ताकि ज्यादा मुनाफा कमा सके। अमेरिका भी यही करता है। अमेरिका भारत को जरूरी प्रोडक्ट्स के साथ उन प्रोडक्ट्स की भी सप्लाई करता है जिनकी भारत में पहले से भरमार है। इसके बाद इन प्रोडक्ट्स को अमेरिकी ब्रांडिंग के नाम पर हाई क्वालिटी बताकर महंगे दामों पर बेच दिया जाता है। इससे भारतीय किसानों को नुकसान होता है। यही वजह है कि भारत ने कुछ अमेरिकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर 100% तक का टैरिफ लगा दिया है। इस बात की पुष्टि खुद अमेरिकी व्हाइट हाउस ने की है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2023 में भारत ने अमेरिका से करीब $41 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया, जिसमें से $1.5 बिलियन का हिस्सा सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का था। भारत हर साल अमेरिका से करीब $700 मिलियन के बादाम, $500 मिलियन के डेयरी प्रोडक्ट्स और करीब $200 मिलियन के सेब और अंगूर खरीदता है। क्या आप जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच करीब $1.5 बिलियन का एग्रीकल्चर ट्रेड होता है? ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन अब अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लोटनिक ने दावा किया है कि भारत ने अमेरिकी किसानों के प्रोडक्ट्स की एंट्री पर रोक लगा दी है। जिन प्रोडक्ट्स पर रोक लगाई गई है, उनमें मुख्य रूप से गेहूं, सोयाबीन, कॉर्न, बादाम, अखरोट और कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स शामिल हैं। हालांकि भारत ने ये रोक कब लगाई, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन अमेरिका का आरोप है कि भारत ने जानबूझकर इन प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया है। असल में भारत अमेरिकी किसानों के लिए टॉप 10 मार्केट्स में से एक है। ऐसे में जब भारत ने इन प्रोडक्ट्स पर रोक लगाई, तो इससे अमेरिका के किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। समस्या की शुरुआत तब हुई जब भारत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना है और विदेशी सामान पर निर्भरता को कम करना है। यही वजह है कि भारत ने इंपोर्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। अब अमेरिका को ये बात बिल्कुल रास नहीं आई। 2022 में भारत ने गेहूं और चावल के निर्यात पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भारत ने डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी सख्त नियम लागू किए और बादाम और सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। इससे अमेरिका के किसानों को लगा कि उनका मार्केट हाथ से निकल रहा है। लेकिन असली लड़ाई तो ट्रेड बैलेंस की है। 2023 में भारत ने अमेरिका से करीब $41 अरब का सामान खरीदा, जबकि अमेरिका ने भारत से करीब $87 अरब का सामान इंपोर्ट किया। अमेरिका को लगा कि ये तो घाटे का सौदा हो रहा है। इसलिए अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में शिकायत कर दी कि भारत उनके प्रोडक्ट्स के साथ भेदभाव कर रहा है। लेकिन भारत ने भी दो टूक जवाब दिया कि हम अपने किसानों की भलाई के लिए ये कदम उठा रहे हैं। WTO के नियम हमें ये अधिकार देते हैं कि हम अपने घरेलू किसानों को बचाने के लिए जरूरी कदम उठा सकते हैं। भारत का कहना था कि अगर अमेरिकी प्रोडक्ट्स खुले बाजार में सस्ते में बिकेंगे तो भारतीय किसानों को नुकसान होगा।
लोकल प्रोडक्ट्स की कीमत गिर जाएगी और भारत अपने किसानों के साथ ये अन्याय नहीं कर सकता। भारत ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका को भारतीय बाजार में प्रोडक्ट्स बेचने हैं तो उसे हमारे नियमों का पालन करना होगा। इसके बाद अमेरिका ने भी चालें चलनी शुरू की। अमेरिका ने भारत के स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ा दिया। इसके अलावा अमेरिकी सरकार ने भारतीय आईटी कंपनियों के लिए वीजा नियमों को सख्त कर दिया, लेकिन भारत ने भी पलटवार किया। भारत ने अमेरिकी सेब और बादाम पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। भारत ने अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स के नियम भी और सख्त कर दिए। इसके साथ ही भारत ने रूस और ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड को मजबूत करना शुरू कर दिया ताकि अमेरिका पर निर्भरता कम की जा सके। अब अमेरिका की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। अमेरिकी सरकार खुद मान रही है कि भारत ने उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर रोक लगा दी है। इससे टैरिफ और इंपोर्ट ड्यूटी का खेल और भी मजेदार हो गया है। तो दोस्तों, भारत इस मामले में मजबूती से खड़ा है और अपने किसानों के हित में काम कर रहा है। दूसरी ओर अमेरिका अब नए बाजार की तलाश में जुट गया है। अब देखना यह है कि ये मामला किसी समझौते पर खत्म होगा या फिर इसे और आगे ले जाया जाएगा। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या भारत का ये कदम सही है या अमेरिका की शिकायत जायज है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी जानकारी मिलती रहे।